नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नर्स नीलिमा प्रिया के बारे में, जो केरल की रहने वाली थी और अपने उज्जवल भविष्य के लिए वो यमन गई और यमन जाने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। ऐसा उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में आज हम जानेंगे उसकी पूरी कहानी। नीलिमा प्रिया केरल की रहने वाली एक साधारण परिवार की वो लड़की जो 2008 में नर्स की नौकरी करने यमन गई थी। वो सना में नौकरी करने लगी और फिर 2011 में भारत आकर उन्होंने टॉमी थॉमस नामक व्यक्ति से शादी भी की। नीलिमा पति के साथ यमन चली जाती हैं और अगले ही साल 2012 में अपनी एक बेटी को जन्म देती हैं और 2014 को थॉमस अपनी बेटी को लेकर भारत लौट आते हैं। निमिषा अपने कामों के सिलसिले में वहीं रुक जाती हैं। इसके बाद कहानी में एक एंट्री हुई मेहंदी की, जिसके साथ मिलकर निमिषा ने अपने खुद का क्लिनिक खोलने का सोचा और यमन के कानून के तहत अगर कोई विदेशी वहां अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे किसी स्थानीय व्यक्ति को अपना पार्टनर बनाना होता है और इसलिए निमिषा ने मेहंदी को अपना पार्टनर बनाया। मेहंदी ने उनका शारीरिक शोषण करने लगे और उनका क्लिनिक भी हथिया लिया और नीलिमा का पासपोर्ट भी ले लिया, जिससे वो भाग भी नहीं सकती थी और मेहंदी जबरदस्ती उन्हें पत्नी बनाकर अपने पास रखने लगा। इसी बीच निमिषा ने एक दिन उसे बेहोशी की दवा देती हैं, जिसे उसे बेहोश कर पासपोर्ट हासिल कर सके। मेहंदी ड्रग्स लेता था, जिसे उस पर किसी तरह का असर नहीं हुआ, जिससे बाद में निमिषा प्रिया ने अगले दिन डोज को बढ़ा दिया और बेहोशी की दवा ओवरडोज की वजह से जुलाई 2017 में मेहंदी की मौत हो गई। जिसके बाद निमिषा ने एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े कर अंडरग्राउंड टैंक में डाल दिया और एक महीने बाद निमिषा को सऊदी और यमन बॉर्डर से पकड़ लिया। मेहंदी की हत्या से क्षेत्र के आदिवासी समूह में तीव्र आक्रोश देखने को मिल रहा था। यमन में हूती विद्रोहियों का कब्जा है, जिसके साथ भारत के औपचारिक संबंध नहीं है। इस वजह से मेहंदी के परिवार से बातचीत करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। निमिषा को फांसी पर हालांकि अस्थायी रूप से रोक अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन मेहंदी के भाई का गुस्सा निमिषा को फांसी दिलाने की चल रही है और यह एक गंभीर झटका साबित हुआ निमिषा प्रिया के लिए। सिर्फ एक ही तरीका है कि निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए, ब्लड मनी। निमिषा प्रिया को फांसी की सज़ा पर वहां के सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद उनके बचने का एकमात्र तरीका है इस्लामिक कानून के मुताबिक ब्लड मनी ही रह गया है। कुरान में भी ब्लड मनी का समर्थन किया गया है। पैगंबर मोहम्मद ने समझाया था कि हत्या के एवज में 100 ऊंट का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन आज के वक्त में ये ज्यादातर नकद में किया जाता है और इसे दिया कहा जाता है। कितना मुआवजा दिया जाएगा ये हत्या के मामले और उस देश के कानून पर निर्भर करता है। इसके तहत पीड़ित परिवार एक राशि लेकर निमिषा प्रिया को माफी दे सकता है। तो ये कहानी है निमिषा प्रिया की।